अशोक गहलोत जी ने आज ट्वीट करा है पंचायती राज और निकाय के पुनर्गठन को लेकर आरोप लगाया वैसा भाजपा मिलके भाजपा अपनी मनमर्जी से पुनर्गठन का काम कर रही है, ये आरोप लगाया अशोक गहलोत ने। आरएसएस के साथ मिलकर के भी किस तरह से उनकी जो त्यागत शुरू है उसको लेकर कर रही है। देखिए, गहलोत साहब अपने ज़माने को याद कर रहे हैं। गहलोत साहब जो जैसा करते थे ना, उन्होंने जो पंचायतों का पुनर्गठन किया था, आपको आश्चर्य होगा कि एक पंचायत 500 वोटों की, एक पंचायत 400 वोटों की और एक पंचायत 8000 वोटों की, यानी ये कोई कैसे कर दिया उन्होंने। ऐसी ऐसी पंचायतें बना दी। कोई वार्ड्स जो बनाए वो वार्ड्स भी इस ढंग से बनाए कि एक वार्ड के अंदर तो 11,000 मतदाता, एक वार्ड के अंदर 600 मतदाता, यानी ये अव्यवस्थित उन्होंने पंचायतों का और नगरीय निकायों के पुनर्गठन उन्होंने अपनी मर्जी से कर दिए थे। आपको पता है कि उन्होंने जिले भी कैसे बनाए। कोई जिला 1 विधानसभा का, कोई जिला 11 विधानसभाओं का, यानी कोई अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को देत, ये कहावत उन्होंने चरितार्थ की थी। कोई दूसरा दिखा ही नहीं उनको, अपने 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 उनके लिए बना दिया, खुश करने के लिए। वो अल्पमत की सरकार थी गहलोत साहब की, तो उनको ज़रूरत थी कि समर्थन के लिए विधायकों को राजी रखना ज़रूरी था। इन्होंने ऐसे किया, रेवड़ियाँ बांटी, हमने व्यवस्थित किया। और वैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अधिकारी व्यवस्थित रूप से देख करके नियमानुसार समान जनसंख्या के वितरण के आधार पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इस बेस पर पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड ये सब बना है। उसमें कुछ परसेंटेज फिक्स करते हैं कि इतना वेरी कर सकता है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। जहाँ से नॉर्थ से शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सीमाएं जोड़ते 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 पूरा घूम करके और वापस उसी नॉर्थ तक आते हैं। तो बीच में एरिया को किसी को छोड़ना नहीं है, किसी सबको सम्मिलित करना है। जोड़ना तो ज़रूरी है, इसलिए 10% या 15% वेरी कर सकता है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आमूलचूल ही अंतर कर दे, ये तो ठीक बात नहीं है। तो ये हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं, कहीं पर भी आपको नहीं लगेगा। हाँ, ऐसी जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो जैसे जैसलमेर ज़िला है, बाड़मेर ज़िला है, जिसमें दूर दूर लोग बसावट है, जनता की बसावट है, तो उसमें भी हमने 6 किलोमीटर का एक राइडर रखा है कि 6 किलोमीटर से दूर किसी को जाना नहीं पड़े। तो हमने ये व्यवस्था की है कि 6 किलोमीटर का एक बंधन लगाया है कि 7 किलोमीटर दूर किसी का भी नहीं हो। तो उसको कहीं, क्योंकि वो मैदान, वो एरिया इतना ऐसा है, तो किसी भी आदमी को इतना नहीं जाना चाहिए, नागरिक को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ हमने ज़रूर छूट दी है, वो भी कानून में प्रावधान करके दिए। कोई मन मर्जी से नहीं दे दी कि अपने चेले को दे दिया। अब गहलोत साहब की जो फॉलोवर्स कम हो रहे हैं तो उसका हम क्या करें। हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इनके फॉलोवर्स को दे रहे हैं। फॉलोवर्स की संख्या बढ़ जाना ये तो अपनी गुणवत्ता है। अब उनके फॉलोवर्स कम हो रहे हैं तो ये उनकी हताशा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि पुनर्गठन के नाम पे आप वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो। भरतपुर के उपचुनाव कराया ही नहीं आपने। एक बात बताऊँ साहब, चुनाव करवाना नहीं करवाना ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है, उसमें हमारा व्यक्तिगत अधिकार होता ही नहीं है। वो क्या समझ रहे हैं पता नहीं। इतने बड़े आदमी 3-3 बार के मुख्यमंत्री रह करके आपने कराया, तो वो जैसा किया करते थे वो हम पर मतलब थोप रहे हैं। हम तो ऐसा सोचते हैं कि निर्वाचन आयोग तय करता है कि कहाँ चुनाव करवाना, कहाँ नहीं करवाना। स्थिति परिस्थिति का ध्यान चुनाव आयोग देखेगा, इसका हमारा काम नहीं है। वो पहले कांग्रेस के लीडर ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता अधिकारियों को बुला के धमकाते हैं पुनर्निर्माणन को लेकर, जो पुनर्गठन हो रहा है पंचायत। तो क्या ये पहले कांग्रेस सरकार भी इस तरह से अधिकारियों को धमकाया करती थी? और वही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नेताओं की चलती नहीं है। दोनों ही बातें एक तरफ, तो इन्हें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया क्या?
उनके स्टेटमेंट आपने भी पढ़े होंगे कि एमएलएज की चलती नहीं है, मंत्रियों की चलती नहीं है, कोई मानता ही नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो अधिकारियों को धमका रहे हैं। अब ये क्या बात हो गई, मतलब खुद भूल जाते हैं कि मैंने कल क्या कहा था। आज आरोप ठोक दिया, लेकिन कल बोला था, अरे वो तो जिंदा है, जो आपने कहा पहले वो मौजूद है आप सबके दिमाग में, सबके दिमाग में है ही है कि पहले क्या बोला था, आज क्या बोल रहे हैं। अब वो भूल जाते हैं कि विरोधाभासी शब्दावली दे रहे हैं वो काम में। ऐसा नहीं है, अधिकारियों का भी सम्मान है, कोई डराने की धमकाने की आज के ज़माने में संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए उनको भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि अब ज़माना बहुत बदल गया भाई। अब वो बुजुर्गों का ज़माना, थोड़ा ज़माने पे नई पीढ़ियाँ आ गई है, वो धमकाना सुनते भी नहीं है।